अल्फ्रेड बिने की। हम बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 1900 के बाद की बात कर रहे हैं। खास करके बिने का जो काम था वो 1900 के दशक में था और उसके बाद के 2 दशकों यानी कि 2 डेकेड्स तक ये काम चला, है ना। 3rd 4th डेकेड में भी चला, लेकिन आपके काम आएगा फर्स्ट 2 डेकेड का वर्क। अल्फ्रेड बिने इज नोन फॉर दैट टेस्ट जिसे कहते हैं स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। एक्चुअल में इस टेस्ट की शुरुआत कहीं ना कहीं 1883 से 1889 के बीच उस फॉर्मल पोजीशन से हुई जो कि रिसर्चर के रूप में न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक एट साल्पेत्रे हॉस्पिटल इन पेरिस। यानी कि ये काम जो किया गया था ये एक फ्रेंच वर्क था एंड ही वॉज ए फ्रेंच न्यूरोलॉजिकल रिसर्चर जिन्होंने 1883 से 1889 तक पेरिस में काम किया था। ये वो हॉस्पिटल है साल्पेत्रियर हॉस्पिटल इन पेरिस, जहाँ पे कि वो एक न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक में एक रिसर्चर के रूप में लगे थे। अब यानी कि वो ये देखते थे कि बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि हमारा साधारण भाषा में कहें तो दिमाग कैसे काम करता है। राइट? हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इनकी ये जो फॉर्मल पोजीशन थी, इस दौरान इन्होंने अपने आप को नई नई नॉलेज से संवारा, नई नई नॉलेज को इन्होंने इंड्यूस किया अपने अंदर थ्रू हिज रीडिंग हैबिट, जिसमें कि इन्होंने मुख्य रूप से मनोविज्ञान का जो भी अध्ययन किया वो इन्होंने किया नेशनल लाइब्रेरी इन पेरिस। पेरिस में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय था उसके अंदर इन्होंने मुख्य रूप से पढ़ा। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि जो आईक्यू टेस्ट था उसकी शुरुआत एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिने ने की थी। हालांकि ये काम सारा का सारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था मुख्य रूप से, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं थी, पॉसिबिलिटीज़ थी, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थी। जैसे कि आप देखते हैं भारत में लोग अपने अपने क्षेत्रों में पढ़ करके और कुछ ऐसे क्षेत्रों में जाकर के इस्टेब्लिश होने लगते हैं जहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसमें से कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग उन जगहों पे चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं जहाँ पे संभावनाएं होती हैं। वैसा ही इस वक्त में भी था, तो जहाँ संभावनाएं थी लोग वहीं पे शिफ्ट हो जाया करते थे। और इसीलिए बिने, जिनका काम तो जो थे तो फ्रेंच और फ्रांस में ही उनकी तैयारी हुई, लेकिन उन्होंने काम किया यूएस में। बिने द्वारा जो प्रतिपादित किया गया उसे कहते हैं सिंगल फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। हालांकि अगर मेरे जैसे व्यक्ति की बात माने तो मैं कहूँगा कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमारी सुनता कौन है और हम स्टैंड कहाँ करते हैं। पर ज़्यादातर लोग इसे सिंगल फैक्टर के रूप में मानते हैं, इसलिए हमने भी अपनी किताब में इसको मेंशन किया हुआ है कि ये एक कारक बुद्धि है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी तरीके से याद रखें क्योंकि इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये जो एक कारक बुद्धि है, यानी कि ओनली सिंगल फैक्टर थियरी, यही आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी कि सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू दिस सिंगल फैक्टर, है ना। यानी कि बुद्धि में अगर आप बात करें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, या बात करें पोएट्री एनालिसिस की, या बात करें डिस्क्रिप्टिव
हिस्टोरिकल नॉलेज की। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इस एक सिंगल फैक्टर से। ये सिद्धांत था किसका?